हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे राउंड शेप बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि सिलाई से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले अपना फर्मा तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पे और लाइनिंग के फैब्रिक पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चार्ट पेपर लेंगे फर्मा तैयार करने के लिए। उसके बाद नीचे से हम 1/2 इंच लेंगे, सीधी लाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम अपने ब्लाउज की टोटल लेंथ लेते हैं। तो हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ है 13.5 इंच। तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करके लेंगे, तो यहाँ पे होगा 14.5 इंच। तो इस तरीके से हम दो जगह हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सीधी लाइनिंग जब करेंगे तो एकदम सीधी आती है दो जगह पे मार्किंग करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये हमारा हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे सीधी लाइनिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो शोल्डर हमारा था 5.5 इंच पे हम लगाएंगे, क्योंकि 11 इंच का है तो उसका हाफ होता है 5.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अपना हम यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल हम 5.75 इंच पे मार्क करेंगे, मतलब कि 5.5 से 2 mm ज़्यादा रहेगा और 6 इंच से कम रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपना आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे। ये हमारा फ्रंट के लिए है। फ्रंट के लिए अब हमारी यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम अपना जो है चेस्ट के लिए हम मार्क करेंगे। आपके चेस्ट की जो भी साइज रहेगी उसका आप 4 पार्ट रखिएगा। जैसे कि आपकी चेस्ट की साइज है 34 इंच, तो उसका 4 पार्ट होगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से 8.5 इंच पे मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ पे कमर की भी उसी तरीके 4 पार्ट पे मार्किंग करिएगा, आपके कमर की जो भी साइज रहेगी। उसके बाद 1 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच या 2 इंच आप मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हमारी देखिए बेसिक मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए, बैक के लिए हम 1.5 इंच लेंगे, अब फ्रंट के लिए हम 1 इंच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम गोलाई का शेप देंगे, तो ज़्यादा ऊपर से नहीं देंगे, बस करीब से देंगे, पास से देंगे। और इस तरीके से 2 mm नीचे की तरफ से डाउन करते हुए हम यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे। उसी तरीके हम फ्रंट का भी शेप देंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ इस तरीके से ला के यहाँ पे हम मिला लेंगे। तो जो हम नीचे की तरफ हम 2 mm डाउन किए हुए हैं, आर्म होल पे ये जो है खिंचाव नहीं आता है, सिकुड़न नहीं आती है, तनाव नहीं रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमारा हो गया है यहाँ पे आर्म होल का शेप। अब यहाँ पे देखिए, गले की तरफ हम मार्क करेंगे। गले की तरफ हम लेंगे 2.2 इंच और इस तरीके से लेंथ हम लेंगे 10.5 इंच। तो यहाँ पे लेंथ 10.5 हो गई और नीचे से हम डीप रखेंगे 2.5 इंच का, तो जो चौड़ाई हमारी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सीधी लाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे भी देखिए गले का जो हम शेप देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1/2 इंच गले की तरफ डाउन करेंगे, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा डीप है, इसलिए हम यहाँ पे डाउन किए हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो बैक पे डॉट डालेंगे। 4 इंच चौड़ाई रहेगी और 4 इंच लंबाई रहेगी। तो इस तरीके से देखिए, हम 1 इंच डॉट डाल लिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। जो हम इस तरीके से फर्मा तैयार कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट बिगनर्स के लिए रहता है। अगर इस तरीके से आप फर्मा तैयार कर रहे हैं तो जो है, आप जब मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगी, आप लोग से मिस्टेक नहीं होगा और जो है लाइनिंग या मेन फैब्रिक आपका कभी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए, हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, फ्रंट के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे। उसके बाद इसकी हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जब आप कॉपी करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ से और सामने की तरफ से, साइड की तरफ से जो है मार्जिन रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, हम फ्रंट के हम यहाँ पे शेप दे लेंगे।
तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए फ्रंट का मेरा शेप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जब हम अपना मार्क किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले के लिए मार्क करेंगे। जितना हम बैक पे रखे हैं 2.2 इंच, उतना हम इधर भी रखेंगे और नीचे की तरफ से भी हम उतनी चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच का। और गहराई आप जितना भी लेना चाहते हैं, गले की लेंथ है, जैसे कि कोई 6 इंच पहनता है, कोई 7 इंच पहनता है, कोई इस तरीके से हम अपना जो है गले की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम गले का शेप दे देंगे। यहाँ पे कॉर्नर से आप 1/2 इंच रखिएगा, 1/2 इंच की दूरी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम अपने डॉट पॉइंट अब लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट हम यहाँ पे 10 इंच पे लगाएंगे। अगर आपका जो है 9.5 इंच आ रहा है तो 10 इंच पे लगाइएगा, अगर 10 इंच आ रहा है तो 10.5 इंच पे लगाइएगा। और यहाँ पे इसकी दूरी चौड़ाई की रखिएगा 4 इंच। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से मार्क हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम अपना जो है सबसे पहले हम अपना यहाँ पे बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट देखिए हम सेंटर में रखेंगे। हम यहाँ पे 3.25 इंच लेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से हम अपने 3.25 इंच पे मार्क कर लेंगे, यानी कि 2.75 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सीधी लाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो डॉट मार्किंग की है, तो मार्किंग से मार्किंग हम यहाँ पे मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट का शेप देंगे। तो यहाँ पे 2 इंच हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे। देखिए यहाँ पे जब हम नॉर्मली शेप देते हैं तो बेल्ट की कटिंग करते हैं तो सामने से हर कोई देता है शेप। तो यहाँ पे मेरा मेन जो है साइड की तरफ से राउंड करना है। तो यहाँ पे देखिए जितना आपका आ रहा था साइड से उसका आप हाफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा 6.5 इंच आ रहा तो उसका हम हाफ करेंगे, तो जो है 3 इंच 2 mm आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब हम मार्क करेंगे हल्का से ऊपर लेते हुए इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये हमारा यहाँ पे बेसिक तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम मेन डॉट अपना जब कंप्लीट करेंगे तो 1 इंच हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे। ये हमारा शेप जो है पफ क्रिएशन के लिए सबसे ज़्यादा सही होता है और अच्छा भी होता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 2.5 इंच का हम मार्क करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच के लिए हम मार्किंग सेंटर में रखते हुए हाफ इंच डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क कर लिए हुए हैं डॉट के लिए। अब यहाँ पे देखिए हम जो है इसका हम गोलाई का शेप कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे पहले मार्क कर लीजिए तब गोलाई का शेप दीजिए, या फिर जो है गोलाई का शेप देने के बाद फिर मार्क करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले मार्क करेंगे, फिर उसके बाद हम गोलाई का शेप देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ से हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पे साइड की तरफ से भी हम गोलाई का शेप दे देंगे। ये मैं आप लोग को समझाने के लिए दे रही हूँ शेप, नहीं तो फिर पहले मार्क करते हैं फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे गोलाई का शेप देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम अपना जो 2.5 इंच का है, हम अपना 2.5 इंच मार्जिन कहाँ पे सेट करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ इंच जो है आई हुक की तरफ अपना मार्जिन लेंगे। ये हमारा हुक आई के लिए हो गया। और जो है बचा हमारा 2 इंच। तो 2 इंच जब हमारा बचेगा तो 1 इंच हमारा बैक पार्ट में पहले से ही ऐड है। तो इस तरीके से देखिए हमारा बैक 1 इंच यहाँ पे हो गया, बचा हमारा 1 इंच। तो 1 इंच हम इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क करेंगे। वैसे बेसिक ब्लाउज में जब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं तो नीचे की तरफ से मेरा तो रहता ही है, शेप लेते हैं। तब यहाँ पे अगर आप चाहो आर्म होल के साइड भी डॉट आप डाल सकते हैं। तो जहाँ पे गोलाई का शेप खत्म होता है वहीं से आप इस तरीके से हाफ इंच का डॉट आप डाल सकते हैं। ये स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनली होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए जब आप हाफ इंच का डॉट यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन भी ले लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे लाइनिंग से लाइनिंग हम यहाँ पे देखिए मिला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम अपना राउंड शेप यहाँ से देंगे जो है। तो इस तरीके से पहले हम सीधी लाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो है गोलाई का शेप दे देंगे। तो यही था कि अगर आप यहाँ पे पहले से मार्जिन लेके आप मार्क कर लेंगे, उसके बाद आप चाहे गोलाई का शेप दीजिए या फिर गोलाई का शेप देने के बाद आप यहाँ पे राउंड शेप दीजिएगा।
ये मैं आप लोग को पहले से राउंड शेप जो दी हूँ, ये हम आपको समझाने के लिए दी हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखिए जब ये हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा, पैटर्न तैयार करने के बाद हमें इसको अपना मेन फैब्रिक पे रख के हम अपना कटिंग करेंगे। पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, फिर हम अपना मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब हमारा कंप्लीट हो गया है शेप, तो यहाँ पे हम अपना बेल्ट की हम अपना मेजरमेंट ले लेंगे। बेल्ट का आपका जो भी मेजरमेंट रहेगा आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले लेंथ लेंगे, उसके बाद सामने से रखेंगे गोलाई का शेप और उसके बाद साइड से रखेंगे, उसके बाद सेंटर का ले लेंगे। तो इस तरीके से अपने बेल्ट के 4 मेजरमेंट आप रख लीजिएगा। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, वरना आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लेंथ हमारा 10 इंच है और सामने की तरफ से है 4.5 इंच और सेंटर से हमारा है 4.75 इंच और साइड से हमारा है 6.5 इंच। तो इस तरीके से हम अपना चारों मेजरमेंट लिख के रख लेते हैं। उसके बाद हम अपने जो है बेल्ट की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम अपना ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम अपना मार्जिन का वो ऐड किए हुए सेम मार्किंग किए हुए उसी से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अपना फ्रंट का जो शेप दिए हुए हैं वहाँ से लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद हम सेंटर में कट्स लगा लेंगे, ताकि आपको जब आप मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे लाइनिंग के फैब्रिक पे, ताकि आपको मार्किंग करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेल्ट के लिए निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको मार्किंग करना बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम नीचे की तरफ से 1/2 इंच ले लेंगे। उसके बाद ब्लाउज की हम अपना लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ देखिए हम 10 इंच पे मार्क कर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सामने की तरफ से 4.5 इंच है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी हो गई है मार्किंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइड की तरफ से हम जो रखेंगे जो है 6 इंच 5 इंच। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए सेंटर में पहले रखेंगे जो 2.75 इंच। उसके बाद यहाँ पे साइड से भी हम अपना रख लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जब हम अपना रखेंगे, एक अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम अपना पहले सेंटर में रख के सीधी लाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा गोलाई का शेप है वो साइड से आनी चाहिए। तो हमारा जो है मेन पॉइंट था राउंड शेप का। तो इस तरीके से देखिए हमारा राउंड शेप बेल्ट की मार्किंग हो गई है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद अब हम अपना ये हमारा फर्मा कंप्लीट हो गया है। तो इसी फर्मे को हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक पे रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब स्टिचिंग करने के बाद हमारा इस तरीके से आएगा। और जो यहाँ पे साइड का कपड़ा बच रहा है जो पैटर्न पे दिख रहा है, तो जब हम बेल्ट कंप्लीट कर लेंगे डॉट डाल लेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम पहले यहाँ पे मार्क कर लेंगे ताकि आपको जो है याद रहे और जो भूले ना कि कौन सा किस साइड का है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहले हम अपना लाइनिंग के फैब्रिक को लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे चौक से। तो उसके बाद जो चौक से आप मार्किंग करेंगे तो इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा, वरना इस तरीके से फैब्रिक पे रख के पैटर्न को तो कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरीके से देखिए हमारा ये कटिंग हो गई है। उसके बाद देखिए हम अपना यहाँ पे जो है फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपना रखेंगे जो फ्रंट पार्ट को हम पहले यहाँ पे चौक से मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम अपना मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब इस तरीके से आप पैटर्न को रख के कंप्लीट करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे देखिए मार्किंग का था, तो यहाँ पे इस तरीके से जब आप सेंटर में रख के कट कर लेंगे तो चौक से इस तरीके से आप मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जब आप मार्क करेंगे तो जो है कंप्लीट हो जाएगा और जो है डॉट डालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम अपना
लाइनिंग के फैब्रिक पे मेरी कटिंग और मार्किंग हो गई है। अब हम अपना मेन फैब्रिक पे रख के इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे हमने कटिंग नहीं किया हुआ है गले का, तो यहाँ पे हम गले पे हम अपना डिजाइन करेंगे। तो वो डिजाइन का वीडियो जो आप लोग के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मेरा मेन था वो हमारा राउंड शेप का था। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपना राउंड शेप बेल्ट ब्लाउज की हमने कटिंग कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो इस तरीके से हम अपना बैक पार्ट को पहले हम साइड में रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट को हम अपना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम अपना स्टिच करेंगे तो हमारा जो ये है डॉट है ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो हमारा सेंटर में है, कभी कभी क्या होता है साइड से रखते हुए हम अपना जब यहाँ पे रखेंगे सामने की तरफ से जहाँ हुक और आई रहती है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहले हम अपना जो यहाँ पे इस तरीके से जब फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो जो इस तरीके से जब हम अपना कंप्लीट कर लेंगे तो जो हमारा कभी कभी रहता है यहाँ पे बहुत लोग की डिमांड रहती है 3 डॉट डालते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से 1.5 इंच की दूरी पे मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सीधा कर लीजिएगा, आप सीधा डॉट डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा तीनों डॉट कंप्लीट हो गए हैं। तो आप चाहे तीनों डॉट डाल सकते हैं या फिर आप 1 डॉट डाल सकते हैं या फिर आप 2 डॉट डाल सकते हैं। आपको या कस्टमर को जैसे चाहिए आप उसी हिसाब से आप यहाँ पे डॉट डाल के कंप्लीट कर लीजिएगा, स्टिच कर दीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।